सदियों से दशहरे के दिन रावण दहन होता है और इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। हर साल देश के अलग अलग इलाकों में धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है और रावण दहन का कार्यक्रम भी किया जाता है। लेकिन इंदौर में इस बार कुछ खास तरीके से दशहरा मनाया जाने वाला है। दरअसल इंदौर के मेला ग्राउंड में इस बार दशहरे पर रावण दहन नहीं बल्कि शूर्पणखा दहन होगा। एडवोकेट श्वेता शर्मा ने कहा कि विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। हर साल शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। देश के लगभग हर शहर में रावण का पुतला बुराई के प्रतीक के रूप में दहन किया जाता है। इस बार इंदौर में दशहरा अनोखे तरीके से मनाया जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल सोनम समेत दूसरी कई आरोपी महिला अपराधियों का पुतला दशहरे के दिन जलाया जाएगा। देखिए, गलत तो है, बिल्कुल गलत है। जो परंपरा चली आ रही है और लोग उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें हुई थी, जो रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं, वो वाकई में बहुत गलत हुई हैं। जिस तरीके से लड़कियां अपने हस्बैंड को मार देती हैं या कर देती हैं क्योंकि वो उनके पिछले जो भी पास रहा होता है उसको लेके वो फ्यूचर में आ जाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की, तो आपको होना चाहिए कि आप उस लाइफ को लेके आगे बढ़ें, तो एक पूरी ऑनेस्टी के साथ बढ़ें। अगर ऑनेस्टी के साथ रहोगे तो ये चीज़ें कभी होएंगी ही नहीं। अब जो प्रथा चली आ रही है वो शुरू से चली आ रही है, क्योंकि लड़कों के साथ में जो लड़के जो होते थे वो उस तरीके से चीज़ें करते थे, इसी वजह से रावण दहन होता था। अगर रावण कभी सीता मैया को चुराते ही नहीं तो ये चीज़ें नौबत ही नहीं आती इस चीज़ को लेकर। तो जो प्रथा चली आ रही है वो कहीं ना कहीं सही भी है। और अब जो चीज़ें जो लोगों की सोच बदल रही है, क्योंकि नए ज़माने को लेकर लोगों की नई नई सोचें होती जा रही हैं और नए नए जो क्राइम हो रहे हैं उनकी वजह से लोगों की सोच बदलती जा रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 40-60 का ये रेशो है कि 40% जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या उन चाहती हैं कि हम चीज़ें जो हैं हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं या कुछ करें। बट जो पास्ट में जो उन लोगों ने जो चीज़ें की हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत मैं मानती हूँ। इंदौर की संस्था पौरुष ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इस बार शहर के महालक्ष्मी नगर स्थित मेला ग्राउंड में रावण नहीं बल्कि मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाओं का पुतला जलाया जाएगा। इस बार विजयदशमी का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस पोस्टर में ये भी लिखा है कि अब महाप्रतापी पंडित रावण का दहन नहीं, व्यभिचारी शूर्पणखा का दहन करें। इसके साथ ही इसमें लिखा है कि ऐसी पतिहंता मॉडर्न शूर्पणखाओं को सजाए मौत दी जाए। एडवोकेट अंकित बंसल का कहना है कि समाज में ऐसी महिला अपराधियों को भी सामने लाना जरूरी है जिन्होंने अपने पतियों या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की। कितना गलत। देखिए, ऐसे परंपरा बदलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये परंपरा हमारे नहीं, हमारे पूर्वजों के चलते चली है। हाँ ठीक है, तो समाज में टाइम के साथ तो उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन इससे ये नहीं होता साबित कि हम कोई अपनी परंपरा बदलें। हाँ ठीक है, अब इस समय लड़कियां भी अपने चरम सीमा पे अपना अत्याचार कर रही हैं, क्योंकि उन पर भी किसी टाइम पे अत्याचार हुए थे। लेकिन इस परंपरा बदलने का कोई औचित्य मेरे निगाह में नहीं आता है, क्योंकि जो परंपरा होती है, जो रूढ़ियाँ होती हैं, वो लॉ भी उससे डिसाइड होता है। लॉ से भी वो अलग नहीं होती। किसी भी परंपरा और रूढ़ी को देखते हुए हम लॉ की ही समीक्षा करते हैं, तो इसलिए कोई परंपरा बदलने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, किसी पर्टिकुलर आदमी ने या व्यक्ति ने कोई काम किया है तो उसे कानून है, उसके लिए कानून सजा देगा। लेकिन अगर हम इस मैटर पे कोई अपनी परंपरा बदलेंगे तो उसका मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं होगा। हर साल दशहरे पर 10 मुख वाले रावण का दहन किया जाता है। इस बार संस्था पौरुष ने पोस्टर पब्लिश करके 11 आरोपी महिलाओं का पुतला जलाने का निर्णय लिया है। इस पोस्टर के मुताबिक इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने अपने पतियों को अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इंदौर की सोनम रघुवंशी भी इसमें शामिल है, जिस पर अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय में ले जाकर हत्या करने का आरोप है। नीले ड्रम कांड में शामिल मेरठ की मुस्कान समेत 11 महिला आरोपी शामिल हैं।